हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन आया है कि सर आप मिररिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए आज व्हाट इज़ मिररिंग, ट्विन फ्लेम में मिररिंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बहुत से फेमिनाइंस हैं जो अवेकन है मैक्सिमम, अगर देखा जाए तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि फेमिनाइंस की पहले अवेकनिंग होती है और बाद में मैस्कुलिन की होती है। नो, ये दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर आंसर। यस, बट रियलिटी देखा जाए तो मैक्सिमम फेमिनाइंस की जो अवेकनिंग होती है वो पहले होती है और मैस्कुलिन्स की बाद होती है, और कम होती है। वेरी रेयर, बहुत कम लोगों की होती है। तो हमें ये रीज़न फाइंड आउट करना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं आपको, या आप कुछ किसी को बोल रहे हो, तो पहले उसका रीज़न फाइंड आउट कर लो आप किस बेस पे बोल रहे हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सही नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि फेमिनाइन की पहले होती है, मैस्कुलिन की बाद में होती है, अगर ये मैं आपको बोल रहा हूँ ये सही नहीं है, तो आई हैव टू प्रूफ इट। क्यों सही नहीं है, किस बेस पे आप बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ फेमिनाइन क्यों अवेकन होती है जल्दी। बिकॉज फेमिनाइन जो होती है अपने इमोशंस, दूसरों के इमोशंस बाद में आते हैं, अपने खुद के इमोशंस से वो बहुत जल्दी अलाइन करती है। वो एक्सपीरियंस करती है, अपने एक्सपीरियंस से बहुत जल्दी अलाइन करती है, कनेक्ट करती है। क्योंकि इस जर्नी में ना पहला स्टेप इस जर्नी में यह है बिलीव करना, ट्रस्ट करना। ठीक है। एक्सेप्ट करना उस चीज़ को, वो है। और फेमिनिन जैसा ही वो अपने खुद के इमोशन से अलाइन करती है, अपनी नॉलेज से, विजडम से, इमोशन से, फीलिंग से अलाइन करती है, उस चीज़ को ट्रस्ट करने लगती है। दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न फेमिनिन जल्दी काम करने लगती है और बहुत ज़्यादा काम करने लगती है और वो अवेकन हो जाती है। ठीक है। उनका मैस्कुलिन अवेकन नहीं होता, क्योंकि तो पहला स्टेप इस जर्नी का है, वो है बिलीव करना, ट्रस्ट करना। वो नहीं करता, वो मैस्कुलिन है, वही चीज़ में फेल होते। अगर कोई इंसान इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो वो अलाइन कैसा कर पाएगा ये सब चीज़ों से, एक्सपीरियंस कैसा कर पाएगा, उसको कैसा एक डिवाइन तरीके से हेल्प आएगी, उसको कैसा एंजल हेल्प करेंगे, उसको कैसा यूनिवर्स हेल्प करेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। दिस इज़ द रीज़न क्यों फेमिनाइन अक्सर देखा जाए तो ज़्यादातर फेमिनाइन अवेकन होते हैं और मैस्कुलाइन अवेकन नहीं होते हैं। ठीक है। यही रीज़न है। इसके पीछे ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि फेमिनाइन ही पहले होती है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है फेमिनाइन ही पहले होती है बाद मैस्कुलाइन होता है। ऐसा नहीं है। फेमिनाइन काम करती है तो वो अवेकन होती है। अगर मैस्कुलाइन भी काम करे वो भी अवेकन होगी। ठीक है। वो काम नहीं करते। क्यों वो काम नहीं करते? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिलीव ही नहीं करते। क्योंकि सोशल कंडीशनिंग आती है। ठीक है। हम मिररिंग के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले सोशल कंडीशनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। इंसान की सोशल कंडीशनिंग अक्सर, जैसा मैं बोलता हूँ, इल्यूशन के लेवल पे ही होती है। तो उसमें गलती किसी की भी नहीं है, गलती तो किसी की भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, अब सोचो मेरे डैड किसको फॉलो कर रहे हैं, वो उनके डैड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरे डैड को मैं फॉलो करूँगा, अब मेरे डैड को उनके डैड ने जो कौन ये दी है, कंडीशनिंग की है उनकी माइंड की, तो वही कंडीशनिंग मेरे डैड करेंगे। अगर मेरी जो कंडीशनिंग जो हुई है, जो आगे जनरेशन्स को मैं गाइड करूँगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गलती कहाँ करते हैं, जब माइंड कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग की बात आती है, गलती कहाँ हम करते हैं, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं लोगों की बातों पर। चाहे वो कोई हमारे अपने ही क्यों ना हो, हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हम ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये सोच के कि हमारे पेरेंट्स हैं वो गलत क्यों बोलेंगे। यस ऑफ कोर्स, वो पेरेंट्स हैं वो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन वो वही बोल रहे जो उनको बोला गया है। समझ में आ रहा है ना। और ये ज़रूरी नहीं है जो उनको बोला गया है वो सच है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और वो जो आपको बोल रहा है उनको लगता है वो सच है, लेकिन रियलिटी में वो सच नहीं है। लेकिन वो आपको ये बोल रहा है क्योंकि उनके हिसाब से या उनके कंडीशनिंग के बेस पे वो सच है, वो आपको बोल रहे हो। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, अब आने वाली जनरेशन्स को आप वही उसी चीज़ गाइड कर रहे हो। तो ये साइकिल सर में बाहर निकलना है। तो कोई भी चीज़ हमें मानने से पहले, विश्वास करने से पहले, हमें उसके ऊपर रिसर्च करना ज़रूरी है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है हम मान लेते हैं। ठीक है, नहीं मानना है, हमें रिसर्च करना है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है, ठीक है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, अब कहीं ना कहीं वो आपका जो माइंड है उसको डाउनलोड कर रहा है वो थॉट्स के थ्रू। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा, वो आपकी बिलीफ के थ्रू
आपकी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा। जिस तरह से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो उसी तरह के आपकी बॉडी के रिएक्शंस होंगे, एक्शंस होंगे, ठीक है। उसी तरह के आपकी बिलीफ के पैटर्न्स बन जाएंगे, उसी तरह की आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से आप काम करोगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप फीड कर रहे हो अपने ब्रेन में, वो डाउनलोड हो रही है, द मोर इम्पॉर्टेंट हमें जानने की कोशिश करना है कि वो इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है। ये जानना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। अक्सर हम गलती करते हैं, जो हम सुनते हैं या सुनाया जाता है, हमें बोला जाता है या हमें समझाया जाता है, हम उसको रियलिटी समझ लेते हैं, हम उसको सच मान के हम उसके ऊपर काम करने लगते हैं। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है। यही चीज़ है, वो हमारी अवेकनिंग प्रोसेस में हमें बहुत बड़ा बैरियर होता है। स्पेशली यही चीज़ है जो मैस्कुलाइन्स के दिमाग में होता है। मैस्कुलाइन अवेकन कर नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। यही चीज़ है वो, उनकी कंडीशनिंग। जब वो सीख लेंगे कि यार जो मेरी कंडीशनिंग हुई कितनी सच्चाई है उसमें, मैं उस पर रिसर्च करूँगा, स्टडी करूँगा, और अकॉर्डिंग टू जो रियलिटी है उसके बेस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो तब आप जाके स्पिरिचुअल होंगे, तब आप जाके अवेकन होंगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है। अक्सर फेमिनिन जो है अवेकन होती है स्पिरिचुअलिटी में, रीज़न ये है वो इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। वो अपनी इमोशन से, अपनी फीलिंग से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाती है, अलाइन कर पाती है। लेकिन मैस्कुलाइन जो होते हैं ना, वो बहुत लॉजिकली लेते हैं इसे। क्योंकि मैस्कुलाइन सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी एक सब्जेक्ट है। नहीं, अगर आप सोचते हो कि स्पिरिचुअलिटी एक सब्जेक्ट है तो आप गलत बोल रहे हो, गलत सोच रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज ए जर्नी, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट। रिलीजियस सब्जेक्ट है, रिलीजियस एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक काम नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर ओवर, ये बहुत इमोशनल होती है, बहुत इंट्यूशन लेवल पे काम करना पड़ता है इस पे, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है चीज़ों को, आउट ऑफ बॉक्स आपको जाना पड़ता है। तो अगर आप लॉजिकल लेवल पे, एक फार्मूला लेवल पे आप चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हो, आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी पे, तो अभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे स्पिरिचुअलिटी क्या है करके, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग है हमारी, इस कंडीशनिंग से बाहर निकलना है। बात हमें मिररिंग समझ में आएगी, मिररिंग क्या है करके। चलिए अभी हम मिररिंग के ऊपर बात करते हैं, इनर वर्क के बारे में बात करते हैं। इनर वर्क मैं शुरू करूँ या समझाऊँ आपको इनर वर्क क्या होता है, कैसा होता है? तो इससे पहले जो दिमाग में आपकी चीज़ें हैं उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लोग सोचते हैं कि भाई मैं कॉस्टली इनर वर्क खरीद लूँगी और वो इनर वर्क डेस्परेट लेवल पे करूँगी, बहुत रेगुलर वे पे करूँगी और कोई मेडिटेशन करूँगी, तो वो मेरे डीएम को इंटरनली हेल्प करेगा और वो अवेकनिंग प्रोसेस में आएगा, हम अवेकन होंगे और हमारा 3D यूनियन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो कि इनर वर्क काम करता है या नहीं करता है, यस ऑफकोर्स काम करता है। ये आपके बॉडी माइंड को बैलेंस करने के लिए बहुत हद तक काम करता है, ठीक है। ये सभी के लिए काम नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये बोलते हैं कि ये करना ही बोर लगता है हमें, हम मॉर्निंग नहीं उठ सकते, फॉलो नहीं कर सकते, बोर लगता है। आप कैसा ऐसा मेडिटेशन बता दो कि बहुत फ्लेक्सिबल हो वो हमारे लिए, तो ऐसा कोई मेडिटेशन आप हमें समझा दो, ठीक है। तो इनर वर्क ऑफ कोर्स आपके इंडिविजुअली हेल्प करता है, बट ये आपके डीएम को हेल्प नहीं करता है। इससे आपका डीएम अवेकन नहीं होता है। इससे आपके डीएम के अंदर कोई फिज़िकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते हैं जिससे वो अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाए और आपका 3D लेवल पे यूनियन हो जाए। तो अगर अगर क्योंकि रीज़न मैं बताता हूँ कि अगर ये नहीं होता है तो सिंपल हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा। मैं नहीं होता है मतलब इसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है। बहुत प्रैक्टिकली स्टडी किया है मैंने, ठीक है, इस जर्नी में आके चीज़ों को। तो मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो इनोवर का जो कास्ट आप सुनेंगे तो यू फील शॉक, कि भाई आपको शॉक लगेगा। 20,000, 30,000, 40, 50,000 तक दे के इनर वर्क खरीदा है लोगों ने। और सोचो एक इंसान जब 50,000 रुपये दे के इनर वर्क खरीद रहा है, तो वो फेमिनिन के लिए वो इनर वर्क कितना इंपॉर्टेंट होगा भाई, वो कितना डेस्परेटली डेली करेगी वो, ठीक है। ऐसे में बहुत से फेमिनाइंस हैं मैं जानता हूँ जो 40-50 हज़ार यूट्यूब में, जो दूसरे यूट्यूब में सेल करते हैं उसको, तो वहाँ ख़रीदते हैं, ख़रीद के वो कम से कम 5-10 साल से वो इस इनर वर्क को कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हमारी इनर वर्क जो है उसकी वजह से हमारे डीएम को रिफ्लेक्शन होगा, वो मिररिंग होगा और उसकी वजह से हम 3D यूनियन में आ जाएंगे, जैसा ही वो अवेकन प्रोसेस में आता है करके। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अगर देखा है मैंने इस जर्नी में, ऐसा कुछ नहीं होता है।
लोग 5 साल 10 साल करते हैं, बट ऑफ कोर्स उनके लिए वो खुद के इंडिविजुअली बहुत हेल्प करता है उनको ग्रो करने में। लेकिन जब डीएम की बात आती है तो वो कोई उसका मैंने रिफ्लेक्शन देखा ही नहीं, होता ही नहीं। तो यस, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है काम करेगा इन वर्ल्ड, बट नॉट फॉर योर डीएम और अनअवेकन डीएफ, ठीक है। तो अगर ये मिररिंग काम नहीं करती तो मिररिंग का मतलब क्या है, ठीक है, मिररिंग किसको बोलते हैं, तो ये कैसा काम करती है, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। मिररिंग कॉन्सेप्ट को समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है। और इसीलिए मैं अपनी जो मेरे एक जो करियर का जो जब से मैं साइकोलॉजी किया है और जब से मैं एटीन फिल्म की काउंसलिंग ले रहा हूँ, तो मेरे इस करियर में जो 18-19 साल का करियर है, जो इसमें जो कुछ मैंने कॉल्स लिए हैं उस कॉल के बेस पे प्रैक्टिकल लेवल पे आज मैं कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट, कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको एक आइडिया देगा, एक समझ में आएगा कि भाई मिररिंग किसको कहते हैं करके, ठीक है। जैसा मैंने वीडियो के पहले बताया, सोशल कंडीशनिंग से हमें बाहर निकलना है। दो माइंड होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे इंसान के दो लेवल होते हैं माइंड के। एक कॉन्शियस लेवल होता है, एक सबकॉन्शियस लेवल होता है, ठीक है। तो सोल लेवल कहाँ पे कनेक्ट होती है, यानी कि सोल कहाँ से कनेक्ट होती है, किस लेवल पे कनेक्ट होती है, वो है सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो हमें काम कहाँ करना है, हमें कॉन्शियस माइंड पे करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे ऑलरेडी हमारी सोल कनेक्टेड है एक दूसरे के माइंड से, लेकिन हमें काम कॉन्शियस लेवल पे करना है, ठीक है। चलिए कुछ कॉल्स हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि मिररिंग किसको कहते हैं करके, ठीक है। बहुत पहले कॉल आया था मुझे, फीमेल को कॉल आया था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें मिररिंग का है बहुत कुछ सीखने सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो मुझे फेमिनिन ने बोला कि मेरा जो डीएम है हमारे रिलेटिव में ही है, वो बंदा जो मेरा डीएम है, हम दो रिलेटिव है, और मेरे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता है। एक दिन क्या हुआ सर कि मेरे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा ने हमारे मम्मी पापा को इनवाइट किया, कुछ उनका फंक्शन था। तो मुझे तब तक पता चल गया था कि वो डीएम है करके, लेकिन हमारी बात नहीं होती थी उससे। मुझे तो पता था कि वो मेरा डीएम है, लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं किया। बस मैं देखती थी उसे, मतलब हेलो है होता था, क्योंकि हम फैमिली रिलेटिव थे। तो कभी कहीं भी मिले तो या रास्ते में हेलो है होता था, बट इतना कोई पर्सनल बातें डिस्कशन नहीं होती थी। तो उस टाइम का फेस्टिवल का सीज़न था एक्चुअली। मैंने भी अपने घर घर में क्या किए, पर्दे लेके आए थे, यानी कर्टेंस, पर्दे मतलब कर्टेंस, कर्टेंस और एक चप्पल लेके आया मैं, ठीक है, जो आप मेरे लिए चप्पल एक जोड़ी, और घर के लिए कुछ कर्टेंस लेना था, और कर्टेंस ले लिया मैंने, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो उनके मम्मी पापा और मेरी मम्मी पापा को जानते थे कि उनका एक छोटा सा फंक्शन था, तो उन्होंने इनवाइट किया। तो मैं, मेरे मम्मी पापा, हम तीनों गए, ठीक है। मैं शॉक हो गई उसके घर जाके। एग्जैक्टली जो कर्टेंस मैंने लेके आई हूँ, एग्जैक्टली वही कर्टेंस, यानी कि वही पर्दे वो लेके अपने घर पे लगाया है, ठीक है। तो मैं तो जब उनका फंक्शन था उससे 1-2 दिन पहले लेके आई थी। तो मैंने आंटी से पूछा, यानी कि मेरे जो डीएम की मॉम है, मैंने पूछा आंटी ये कहाँ से लिया, आप कैसा लिए। मुझे लगा कि इन्होंने मैंने मेरे कहीं देख के, मैंने कहीं ख़रीदा है ना, तो कहीं इन्होंने देखा है मुझे ख़रीदते हुए, तो देख के लाया है करके मुझे ऐसा लगा। तो मैंने आंटी को पूछ लिया कि आंटी कहाँ से लाए हो आप, इधर किधर से लाए हो, कैसा लाए हो करके। तो आंटी ने बोला बेटा ये मैं लेके नहीं आई हूँ, ये मेरा जो लड़का है वो लेके आया। वो एक्चुअली 1 महीना पहले लेके आया था, वो अभी से नहीं लेके आया। तो मैं शॉक हो गई भाई, वो बंदा जो है मेरा डीएम 1 महीना पहले कर्टेन लेके आया घर के लिए, और मैं तो 2 दिन पहले लेके आई हूँ। मुझे पता भी नहीं वो कौन से कर्टेन लिया है, ना उनके घर में कभी भी गई भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम गई हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन से कर्टेन लेके। लेकिन अगर देखा जाए मैं जो लेके आई हूँ और वो जो लेके आया 1 महीना पहले, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पैटर्न, सेम कलर तक लेके आया, सेम डिज़ाइन तक वो लेके आया। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मिररिंग, ठीक है। इससे हमने, इस कॉल से हमने ये एक चीज़ सीखी कि मिररिंग में सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिलती, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलती, हमारे लाइक और डिसलाइक भी मिलते हैं। मिररिंग मतलब क्या होता है, सबकॉन्शियस लेवल, जैसा मैंने कहा कि हमारी सोल ऑलरेडी सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड है, बट कॉन्शियस लेवल पे हमें उसे फिगर आउट करना है, तो उसको बोलते हैं अवेकनिंग। तो अब सबकॉन्शियस माइंड से जब कनेक्टेड है, तो हमारे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी सेम रहेगी, बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टर भी सेम रहेंगे, भाई हमारे लाइक डिसलाइक भी सेम रहेंगे, भाई हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, ठीक है, सिमिलर को या फेमिलियर को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से मैच करते हैं करके। तो जैसा ही उसने कंटिन्यू किया, तो और एक शॉकिंग बात ये थी कि जैसे मैं बाहर निकली, फंक्शन ख़त्म हुआ, तो हम उनको बोले कि हम चलते हैं करके। जैसे मैं बाहर निकली, तो मेरे चप्पल के बाजू एक जोड़ी चप्पल थे, लेकिन सेम एग्जैक्ट
सेम नंबर भी मेरी चप्पल का नंबर ही है भाई। और बोलते हैं ना कि सेम एग्जैक्ट पैटर्न, एक सेम डिज़ाइन, सेम ब्रांड, सब कुछ। तो मैंने इमीडिएटली फिर से आंटी को बुलाया। आंटी को बोला कि इसके चप्पल है। आंटी ने बोला मेरे चप्पल है। अच्छा, कहाँ से लिया आपने? तो आंटी ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लिया है, मेरे लड़के ने लेके आया ये करके। तो चप्पल भी अपनी माँ के लिए एग्जैक्टली जो मैंने खरीदे है जिस पसंद से अपनी, तो वही पसंद की वो भी लेके आया है। ठीक है, ये कॉल का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि मिररिंग क्या होती है करके, इसको कहते हैं मिररिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉल के बारे में हम बात करते हैं और डीप। तो उसमें मिररिंग क्या होता है और ज़्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कॉल है एक डीएम का कॉल था। तो डीएम ने मुझे कॉल किया, सर हमारी सिचुएशन ऐसा है कि हम दोनों कॉलेज पे मिले थे और कॉलेज पे ही हम दोनों की बातें शुरू हुई। और मैं उससे बहुत अब बातें शुरू होने से पहले, उसके साथ कनेक्शन जुड़ने से पहले बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हुई सर। तो उसके बाद ही मैं उससे कनेक्शन जुड़ा करके। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, मैं आपको बताता हूँ। कि जब से मैं कॉलेज जाता था वो भी कॉलेज आती थी, तो हमारी कोई बात नहीं होती थी। बस मैं उसको देखता था, वो मुझे देखती थी, कोई कन्वर्सेशन नहीं होता था। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ देखता था, बहुत शॉकिंग लगती थी। जिस दिन मैं जो कलर का शर्ट या पैंट डाल के गया हूँ, वो उसी कलर का ड्रेस डाल के आती। जिस दिन मैं एक कलर का कुछ भी मैं पहन के जाता हूँ, वही कलर का वो जींस पैंट टी शर्ट डाल के आती। सेम कलर, पैटर्न अलग अलग होता था सर, लेकिन हमारी मेरी जींस पैंट का कलर सेम, उसका कलर सेम, उसका टी शर्ट मेरा टी शर्ट कलर सेम। तो चलो हो सकता है कोइंसिडेंट है, मैंने पहले पहले इतने ध्यान नहीं दिया। यार इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है कि। तो मैंने देखा कि यार मैंने जितने भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होता है, हम्म, तो हर दिन मैंने देखा, हर दिन एग्जैक्टली जो कलर वो डाल के आती है मैं डाल के आता हूँ, या मैं डाल के आता हूँ तो वो कलर डाल के आती है। तो हमारी तो बात नहीं होती, तो मैं पूछता नहीं था, लेकिन मैं ये चीज़ें सब ऑब्जर्व करता था उसके। ठीक है, तो जब हमारी बात होने लगी तो मैंने उससे पूछा, यार एग्जैक्टली मुझे बड़ी ताजुब लगता है कि मैं जो कलर पहन के आती हूँ तुम भी वही कलर कॉलेज को पहन के आती हो। तो ऐसा तुम्हें पता चलता है कि मैं कुछ कलर कौन सा कलर पहन के आ रहा हूँ करते। तब वो लड़की ने बोला, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बस मुझे ये अच्छा लगता है पहनना। मतलब कोई भी दिमाग में आता है आज कि ये कलर का मैं आज जीन्स जीन्स पैंट टी शर्ट पहन लूँगी, ये कलर का मैं सूट पहन लूँगी, तो इसीलिए मैं पहन के आती हूँ। ऐसा कोई मुझे पता भी नहीं तुम क्या पहन के आते हो। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा है, जब वो कपड़े में निकालता हूँ मॉर्निंग कॉलेज जाने के लिए, तो मुझे भी एग्जैक्टली दिमाग में वही चीज़ आती है कि यही कलर आज मुझे डालना है करके। तो ये भी एक मिररिंग है। तो आप समझ रहे होंगे, ये सब एग्जांपल देके मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो पे कि मिररिंग किसको कहते हैं है करके। ठीक है, तो यानी कि आपका जो थॉट्स लेवल है, आपकी जो टेस्ट होता है, आपकी जो चॉइस होती है, वो भी सिमिलर या फेमिलियर होती है। ठीक है, तो इसी कॉल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये बंदे ने मुझे बोला कि सर हमारी सिचुएशन ऐसी है, अब उसकी शादी हो गई है सर। हाँ, मैं एक्चुअली फ़िगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब फ़िगर आउट करके मैंने उस चीज़ को ये सब समझाया, तो तब तक उसकी शादी हो गई थी। तो चलो यार, मैंने भी सोचा उसकी शादी हो गई है, मेरी भी ये देख रहे घर पे देख रहे शादी, उसकी भी शादी होगी, तो मुझे अपनी एनर्जी टाइम उसके पीछे वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि शी इज़ ऑल्सो, उसने भी मुझे क्लियरली बोल दिया, यार अभी शादी हो गई है, अब ये सब चीज़ों के बारे में सोचना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए ये सब चीज़ें करके। तो ठीक है सर, मैं मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया। चलो यार, वो खुश है अपनी लाइफ में, तो मैं भी मूव ऑन करता हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की सर मूव ऑन करने की, मैंने बैलेंस की, अपने आप को बहुत बैलेंस में रखा। तो अचानक ना मेरे साथ रिसेंटली एक हादसा, हादसा नहीं कहूँगा, क्या कहूँगा मुझे भी पता नहीं। तो जब भी मैं कुछ बहुत एफर्ट्स डालता हूँ मैं मूव ऑन करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे सामने, आंखों के सामने आ जाती है। वो क्या चीज़ें सामने आ गई, तो मैं घर से ऑफिस जा रहा था निकल के, तो अचानक से एक बस आ गई सर मेरे सामने। वो बस का नंबर भी मुझे पता है, वो बस का नंबर मेरे वापस सामने आ गया। और वो बस का नंबर जैसा ही सामने आ गया, तो जितना भी मैंने बैलेंस किया, मुझे फिर से उसकी याद आ गई। वो बस का जो नंबर था ना सर, उसी बस में वो आती थी, वो उसी बस नंबर में वो आती थी, उसी बस नंबर से वो जाया करती थी। और वो बस में चढ़ती थी, वो किस सीट पर बैठती थी, मुझे उसका सीट नंबर याद है। वो जिस बस में आया जाता करती थी, मुझे बस नंबर याद है। तो लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ सर कि मेरी कॉलेज में जितना मैंने सेकेंड पीयू में कितना परसेंटेज मैंने निकाला, ये भी मुझे याद नहीं है। मैं किस सब्जेक्ट में फेल हुआ, मुझे ये भी याद नहीं है। लेकिन जब बस की नंबर की बात आती है ना, मुझे इस कभी भी कोई भी रात को भी उठा के मुझे पूछे कि उसका बस नंबर क्या है, तो मैं उसका बस नंबर बताऊंगा, उसका सीट नंबर भी मैं बताऊंगा। तो अब वो अचानक से वो बस आ गई, वो नंबर देखा मैं, नंबर प्लेट जो होता है बस का, तो नंबर देखा,
तो जितना मैंने बैलेंस किया 3-4 महीनों में वापस वो बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। तो जितना भी मैं कोशिश करता हूँ सर डिस्कनेक्ट करने की, होता ही नहीं है। कभी कभी सोशल फंक्शंस रहते हैं घर में, मैं मुझे पसंद नहीं है जाना, लेकिन घर में मेरे मम्मी पापा खींच के लेके जाते हैं, चल बेटा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट लोग हैं करके। तो मैं जाता हूँ फंक्शंस अटेंड करने, वहाँ सब लेडीज़ गैदर होती है। तो अचानक से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मुझे किसी लेडीज़ पे उसका चेहरा नज़र आया था सर। जब मैं सामने जाके देखता हूँ लेडी को, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मुझे उसका चेहरा नज़र आता है जो मेरी डीएफ है। जब मैं सामने जाके थोड़ा गौर से देखता हूँ तो वो कोई और होती है लेडी। तो ये भी एक मिररिंग होती है, यानी कि साइकोलॉजिकली भी हम, इस कॉल से हमें ये भी पता चला कि साइकोलॉजिकली भी हम एक दूसरे को मैच करते हैं, मिरर करते हैं, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं भाई ये जर्नी से मुझे बाहर निकलना है, जो भी रियल डीएम डीएफ है वो सोचते हैं कि इस जर्नी से मुझे बाहर निकलना है, बैलेंस करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जितना आप दूर जाना की कोशिश करोगे, जितना आप बैलेंस होने की कोशिश करोगे, उतना ही पेन में जाओगे आप। तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं ना, पता नहीं पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, इधर उधर पेन हो रहा है, विदाउट एनी रीज़न, मुझे पता नहीं क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि आप इंटरनली कोशिश करते हो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। कार्ड कटिंग होती नहीं है, मैंने पहले भी बोला, कार्ड कटिंग क्यों नहीं होती। ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है सोल लेवल पे होता है, एनर्जी लेवल पे नहीं होता, ठीक है। एनर्जी लेवल पे रहा तो हम कार्ड कटिंग कर सकते हैं, लेकिन सोल लेवल पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्ड कटिंग नहीं होता है, और हम खुद एक कोशिश भी करते हैं कि हम जर्नी से बाहर निकल जाए, रिलेशनशिप से हम बाहर निकल जाए। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स कुछ मिनट में, कुछ सेकेंड्स में वापस इम्बैलेंस हो जाता है। जैसा ये लड़के ने कहा कि मुझे नंबर, वो बस मेरे सामने आ जाती है, उसकी जो नंबर मुझे दिखता है तो मुझे याद आ जाती है, उसका सीट नंबर मुझे याद आ जाता है बस का, जिस पे वो बैठ के जाया करती थी कॉलेज। और मैं कहीं सोशल फंक्शन में जाता हूँ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में किसी और लड़की के, औरत के चेहरे पे उसका चेहरा मुझे नज़र आता है, जब सामने देखता हूँ तो वो नहीं कोई और होती है। तो ये भी एक कॉल मिररिंग के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट कॉल हम बात करते हैं। नेक्स्ट कॉल एक फेमिनिन का है। फेमिनिन ने मुझे कॉल किया और बोला कि सर मुझे इस जर्नी से निकलना है, इस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट होना है, क्योंकि रीज़न है कि मैं अवेकन हूँ, वो अवेकन नहीं है, और मैं जितना भी कोशिश करती हूँ वो भागता रहता है। मैं चेजिंग की एनर्जी में हूँ, रनर की एनर्जी में है, और बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, बहुत अवॉइड करता है, इग्नोर करता है सामने से। तो वो कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ़ रेस्पेक्ट के ऊपर आता है। तो जब मुझे वो सेल्फ़ रेस्पेक्ट के ऊपर आता है तो मैं बहुत डिसिप्लिन हो जाती हूँ उस चीज़ को लेकर, कि नहीं यार इस बंदे की सोबत फिर से नहीं, इससे कनेक्शन, इससे कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना है। तो मूव ऑन करने की मैं कोशिश करती हूँ, तो अक्सर ना मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है सर, मैं बैलेंस करके ही रहती हूँ और इम्बैलेंस हो जाती हूँ। तो उन्होंने ये एक एक्सपीरियंस शेयर किया अपना कॉल पे। तो मैं एक बार डीमैट गई थी, यानी कि कहीं कुछ बड़ा मैट था, डीमैट था या होलसेल शॉप था, मॉल था। तो उधर मैं कुछ ग्रॉसरी लेना था, तो ग्रॉसरी लेने के लिए मैं गई थी। तो उसमें क्या था, जो बड़े बड़े मॉल्स में क्या होता है, प्रोडक्ट्स जोड़े रहते हैं, तो उसमें प्राइस टैग होता है, यानी कि प्राइस कार्ड होता है। प्राइस कार्ड नहीं था, तो मैंने किसी स्टाफ को बुलाया कि भाई इसमें प्राइस कार्ड नहीं लिखा है, कितना प्राइस है। तो वो एक लड़की थी, लड़की ने बोला मुझे भी पता नहीं मैम, मैं अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करती हूँ। तो मैनेजर को उसने इन्फॉर्म किया और मैनेजर मेरे पास आया। तो आई एम लिटरली शॉक, जो मैनेजर, जो बंदा था लड़का, वो जो मेरे पास आया, उसकी फ़ेस और मेरी डीएम की फ़ेस डिट्टू सेम है सर। हो सकता है 19-20 का फ़र्क है सिर्फ, 19-20 का फ़र्क, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा वो दूर से आ रहा था, थोड़ी ही दूर से वो आ रहा था मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा डीएम ही मेरे पास आ रहा है। मैं घबराने लगी, ये क्या हो रहा है, मैं इससे बाहर दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बंदा मैनेजर बन के इधर काम कर रहा है और ये मेरे पास आ रहा है अभी। जब तक वो मेरे सामने नहीं आया तब तक भी मैं यही सोच रही थी कि वो मेरा डीएम है। लेकिन वो जब मेरे सामने आया, और एक शॉकिंग चीज़ मुझे पता चली, उसके जो यूनिफॉर्म था मैनेजर का, वो यूनिफॉर्म पे उसका जो नेम प्लेट था, नेम प्लेट पे जो उसका नाम था, एग्जैक्ट नाम मेरा डीएम का नाम है। जो मेरे डीएम का नाम था, उसका सर नेम तक उसका सेम था। जो वो बंदा था, वो मैनेजर था, उसका सर नेम, उसका फर्स्ट नेम दोनों सेम, डिट टू डिट जो मेरे डीएम का सर नेम था। सर नेम और उसका जो नेम था वही नाम था। नंबर प्लेट देखा यार, नाम वही है, सामने से देख रही हूँ वही फेस है। मैं थोड़ी देर के लिए कह सकते हो ना, एक एटलीस्ट 1 मिनट के लिए मैं यही समझ गई थी वो मेरा डीएम है। लेकिन जब उसने आके मुझे बात करने लगी, वो समझाने लगा, तो वो क्या समझा रहा था, बोल रहा था, मैं तो वो भी सुन नहीं रही थी। मैं उसके फेस पे, उसके नंबर प्लेट को देख रही थी गौर से, लेकिन वो कुछ समझा रहा था। जब जैसा जैसा वो बात कर रहा था तो बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। बाद में रियलाइज़ किया यार ये मेरा डीएम नहीं है करके, क्योंकि उसका फेस डीएम जैसा ही था, लेकिन वो दूर से जब आ रहा था तो मुझे डीएम एग्जैक्ट वही दिखा, और उसका नाम, नंबर प्लेट पे उसका ही सेम नाम।
तो पता नहीं सर, मैं फिर से उस दिन से, उस इंसिडेंट से जितना मैंने आपको बैलेंस बैलेंस किया था अपने आप को, उतना ही मैं इम्बैलेंस हो गई, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है इन पर्सन भी, देखिए जैसा हम बोलते हैं ना, हमारे जैसे सेम फेस के, सिमिलर फेस के लोग बहुत होते हैं, तो कभी कभी वो भी हमें मिररिंग करते हैं, यानी कि वो हमें ये साबित करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स कि आप इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल सकते, इस कनेक्शन में ही रहकर आपको ग्रो करना होगा, इंडिविजुअली आपको अपने आप को ग्रो करना होगा। दिस इज़ ऑल्सो ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिररिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉल हम बात करते हैं। ये एक फेमिनिन का कॉल है। फेमिनिन ने बोला सर मेरे डीएम का जो है ना, एक ही एरिया में घर है और एक स्ट्रीट छोड़ के दूसरी स्ट्रीट में है। मेरी जो एक्चुअली एक थर्ड ब्लॉक में आता है तो उसका फोर्थ ब्लॉक में आता है। तो एक ही स्ट्रीट है, मतलब दो स्ट्रीट अलग अलग है, एक ही एरिया है। मेरा थर्ड स्ट्रीट में आता है, उसका फोर्थ स्ट्रीट में आता है। तो हमेशा अक्सर ना मैं देखती हूँ सर, हमारा अभी उतना बातचीत नहीं है, हम सेपरेशन में है, लेकिन अक्सर हम आते जाते हुए, मैं कभी ऑफिस निकलती हूँ तो वो भी ऑफिस निकलता रहता है, मैं कभी घर आती रहती हूँ तो वो भी घर आता है, मैं कभी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ या कुछ खरीदने के लिए जाती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं रहता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ सर, कि मैंने बहुत कोशिश की, हम इनफैक्ट रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो अनअवेकन था पहले भी, और मुझे लगा कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अवेकन हो जाएगा, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आया, वो अवेकन नहीं हुआ। और मैंने एक्चुअली रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी मैंने उसको बहुत सी चीज़ें समझाई उसको, ऐसा नहीं कि नहीं समझाई, मैंने बहुत सी चीज़ें समझी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था। तो इस रिलेशनशिप को एज ए कपल जो नॉर्मल होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली ही रिलेशनशिप मानता था, कभी उसने सोल लेवल पे समझने की कोशिश की नहीं। तो मैंने उसके बाद मैंने उसे सेपरेशन में आ गई, तो मैंने बोला कि तुझे टाइम चाहिए, तुझे अभी भी काम करना है, ठीक है। तो चलो हम इस चीज़ को रेस्पेक्ट किया दोनों ने, हम सेपरेशन में आ गए। तो लेकिन एक एरिया में रहने के बावजूद हम बार बार एक दूसरे को देखा करते थे, और वो चीज़ बड़ी मुझे इम्बैलेंस करती थी। मैं कितनी भी बैलेंस करूँ, वो चीज़ बड़ी बड़ी ही इम्बैलेंस करती थी। तो मैंने क्या किया सर, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, हमारा किराए का घर था, तो मैंने डिसाइड किया, मम्मी पापा को बोला अभी इस एरिया में नहीं रहेंगे, कहीं दूसरे एरिया में चलते हैं, हम जी भर गए इस एरिया से, अभी मन नहीं करता यहाँ रहने का। तो आप यकीन नहीं मानेंगे सर, हम दूसरा घर ले लिया, हमने दूसरा घर ले लिया किराए पे लेके, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करता था मुझे, बार बार वो दिखता था। तो इसलिए हमने दूसरा घर किराए पे लेके हम उससे उस एरिया से कोई दूसरा एरिया में चल गए, दूर चल गए थोड़ा। तो आप यकीन नहीं मानोगे मैं कितनी कोशिश करती हूँ सर, उधर एक मेडिकल शॉप है, बहुत बड़ी मेडिकल शॉप है। तो पता नहीं क्या यूनिवर्स मेरा इम्तिहान ले रहा है। तो वो मेडिकल का शॉप और मेरे जो डीएम का नाम है, और मेडिकल का जो शॉप है, उसका जो मेडिकल का शॉप का जो नाम है, वो मेरे डीएम का नाम है, वो दोनों सेम है सर, वो दोनों सेम है। आप बताइए मैं कैसा इस चीज़ से मैं हील करूँगी। मैं उससे भागने की वजह से दूसरे एरिया में आई, लेकिन जैसा ही वो एक मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप के ऊपर मैं देखती हूँ, तो उसका ही नाम है। वो मेडिकल शॉप ऐसी है, अपोजिट टू माई विंडो, जिस कमरे में मैं रहती हूँ उसके अपोजिट, वो खिड़की के अपोजिट वो मेडिकल शॉप है। जब भी मैं उठती हूँ तो पहला मेडिकल शॉप में, वो भी बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ है उसने, वो मेरे डीएम का नाम है, वो मेडिकल का शॉप का नाम भी सेम है। तो मैं हमेशा जब वो नाम को देखती हूँ तो हमेशा वो याद आता है, मैं बैलेंस ही नहीं कर पाती। तो ये क्या है सर? तो ये भी एक मिररिंग है, ठीक है, ये भी एक यूनिवर्स से आपको बताया जा रहा है, यू कैन नॉट मूव ऑन, आप उसी जर्नी में, उसी कनेक्शन में रहने के बाद रहना रहने रहना रह कर ही आप उसमें ग्रो करना है करके, ठीक है। तो उसका वही एक ये था कि उसको उसी एरिया में रहना था, उसी घर में रहना था, और जो बंदा वो बार बार उसे दिखता था, कि ये एक साइन था कि आप कनेक्टेड हो ऑलरेडी, सोल लेवल पे मर्ज हो, यूनाइटेड हो, बस आप कॉन्शियस लेवल पे आपको काम करना है। तो हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, जो भी जो रियल डीएमडीएफ है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। कहीं भी आप जाओ, किधर भी आप जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नज़र आती ही है, किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में, किसी भी नाम में, कई तरह के कलर्स में, किसी भी कलर्स में, किसी भी मटेरियल्स में, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम मिररिंग करते हैं। मिररिंग का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ में आया होगा ये कॉल सुन के। तो मिररिंग का मतलब ये नहीं कि भाई हम इनर वर्क कर रहे हैं तो वो हमें मिरर कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हम ग्रो कर रहे हैं, माने यानी कि आपका डीएम ग्रो कर रहा है, आपकी जैसा आप ग्रो कर रहे हो अकॉर्डिंगली वैसा ही वो ग्रो कर रहा है। इसका मतलब इनर वर्क नहीं होता है, इनर वर्क का गलत मीनिंग है। इनर वर्क का मीनिंग वो है जो आप, जो भी मैंने एग्जांपल्स आपके जिस कॉलों में मैंने समझा एग्जांपल, वो एक्चुअली इनर वर्क है। और इनर वर्क का एक प्रूफ है कि आपकी जो जो सोल है वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, ऑलरेडी यूनाइटेड है, ठीक है, मर्ज है। तो आप उससे अलग नहीं हो सकते कहीं ना कहीं, लेकिन आप उस चीज़ को सब कॉन्शियस माइंड लेवल पे काम करके उस चीज़ को फिगर आउट करना है, उस चीज़ को यकीन करना है, मानना है, एक्सेप्ट करना है,
और एक्सेप्ट करके उस जर्नी के अंडर ही रहकर, कनेक्शन के अंडर ही रहकर आपको जो भी आपका पर्पस है, जो हीलिंग है उसको हील करना है, या जो भी आपका उस डिज़ायर से बाहर निकलना है उसको बाहर निकलना है, या कर्मा से निकलना है, कर्मा से निकलना है आपको, या जो भी आपकी लर्निंग है, ग्रोथ है, जो कुछ भी आपका पर्पस है उस पे आपको ध्यान देके उस पे आपको इंडिविजुअली काम करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं ये जर्नी बहुत डिफरेंट है, अलग 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 है। इवन हम डीएम डीएफ होने के बावजूद भी हमारी अवेकनिंग जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से होती है। हमारी लाइफ एक्सपीरियंस अलग होते हैं, हमारी लाइफ की सिचुएशंस अलग होते हैं, और हमारी लाइफ के लर्निंग अलग होते हैं। इवन हम डीएम डीएफ होने के बावजूद भी और एक जर्नी में कनेक्टेड रहने के बावजूद भी आपकी डीएम की अवेकनिंग अलग वे से होती है, आपकी अलग वे से होती है। तो ये जर्नी बहुत यूनिक है, अलग है सबके लिए। तो अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। आई होप कि ये जो भी एग्जांपल दिया, मैं कॉल कॉल ये जो कॉल्स मैंने लिया है, तो वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि मिररिंग क्या होता। मिररिंग मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड रहते हो, आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज कनेक्टेड रहती है, आपका जैसा सोल डीएनए होता है, जैसा हमारा फिजिकल डीएनए हमारे पेरेंट्स से कनेक्ट होता है, वैसा ही आपका सोल डीएनए आपके काउंटर पार्ट से कनेक्ट रहता है। इसीलिए आपके उनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के से मर्ज रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और एक ही फ्लो में वो काम करते हैं। ठीक है। आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ये वीडियो यूज़फुल रहेगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट यू मीन बाय मिररिंग, मिररिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। स्क्रीन पे मेरा नंबर है काउंसलिंग के लिए, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए कॉल करने से पहले। उसके बाद वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि व्हाट यू मीन बाय मिररिंग, मिररिंग क्या होता है टीवी फिल्म में, बहुत कंफ्यूजन है। तो ये वीडियो बहुत उनको क्लैरिटी लाएगा कि मिररिंग का मतलब क्या होता है। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।